जब आप मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा देने जाएंगे तो बोर्ड परीक्षा में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस तरह से लिखा रहेगा 0.6, उसके ऊपर रेकरिंग रहेगा और बोलेंगे उसको परिमेय संख्या के सरल रूप में व्यक्त करें, या नहीं तो इस तरह से रहेगा और बोलेंगे कि P/Q के रूप में बदले। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं 2 नंबर में। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है आइए समझते हैं। सबसे पहले जो दिया रहेगा उसको क्या करना है, आपको मान लेना है ना। जब आप हल करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे। यहाँ पर लिख देंगे माना कि अब जो दिया रहेगा उसको x मान लेना है। x के बराबर मान लेंगे 0.6 और उसके ऊपर इस तरह से रेकरिंग लगा देंगे, ठीक है। और इसको समीकरण 1 मान लेना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि ये जो रेकरिंग है कितने अंक के ऊपर लगा है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 अंक के ऊपर लगा है। तो जितने अंक के ऊपर मतलब रेकरिंग लगा रहे उतना जीरो वाला से आपको क्या कर देना है, समीकरण को गुना कर देना है। तो चूँकि यहाँ 1 के ऊपर रेकरिंग है तो हम इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 को हम 10 से गुना कर देंगे, है ना, क्योंकि 10 जो होता है उसमें 1 जीरो होता है। तो इससे गुना कर देंगे, समीकरण 1 गुना 10 से इस तरह से गुना कर देंगे। अब आपको क्या करना है, गुना करने के बाद समीकरण को जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10x और इसको जब गुना करेंगे तो 0.6 का मतलब होता है 0.666, इस तरह से रिपीट रहता है ना। तो जब आप 10 से गुना करेंगे तो ये जो पॉइंट है, जो दशमलव है, एक अंक दाएं घसक जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे और ये लिखा जाएंगे 6.66, इस तरह से 6.66 लिखा जाएंगे, है ना। तो आपको लिख देना है इस तरह से 6.6 के ऊपर रेकरिंग और इसको समीकरण 2 मान लेना है। इस तरह से आपको काम कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेना है। यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से। जब आप घटाएंगे तो ये 10x है, उसमें से 1x घटाएंगे तो 10x में से 1x तो कितना बच जाएगा, 9x। अब इसमें जब घटाएंगे तो पॉइंट के बाद 6 के ऊपर रेकरिंग है दोनों में, तो पॉइंट के बाद हिसाब किताब बराबर हो जाएगा और जब 6 में से हम 0 घटाएंगे तो ये बच जाएगा आपका 6 और ये x का वैल्यू निकल जाएगा आपका 6/9। इसको लिखना है सरल रूप में। तो देखेंगे कि कटने वाला है, अगर कटने वाला है तो उसको काट लेंगे तो ये आराम से कट जाएगा 3 से ना। 3 दूना 6 और 3 तिया 9। तो यहाँ पे इस तरह से निकल जाएगा 2/3 और इस तरह से आप सॉल्व कर देंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे 2 अंक मिलेंगे। आइए अगले क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.16 के ऊपर रेकरिंग है, उसको लिखना है P/Q के रूप में। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सबसे पहला काम करना है मान लेना है, माना कि x बराबर 0.16 के ऊपर रेकरिंग और इसको आप समीकरण 1 मान लेंगे। इतना काम कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद आपको पता लगाना है कि कितने के ऊपर रेकरिंग है। तो यहाँ पे 2 के ऊपर है तो आपको 2 जीरो वाला से गुना करना है, अर्थात समीकरण 1 को हम कितना से गुना करेंगे, तो 100 से गुना करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 गुना 100 से। जब इसको गुना करेंगे तो x को 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएंगे 100x बराबर। अब जब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16 दशमलव और फिर से ये 100 के ऊपर रेकरिंग, है ना। ऐसा क्यों होगा, तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि 0.16 के ऊपर रेकरिंग का मतलब होता है 0.161616, है ना।
इस तरह से रिपीट जो बार बार होता है उसको हम रेकरिंग से दर्शाते हैं। तो जब भी आप 100 से गुना करेंगे तो 2 अंक दशमलव इधर खिसक जाएगा और 16.161616 इस तरह से फिर से लिखा जाएगा, है ना। तो अर्थात इसको लिख सकते हैं 16.16 के ऊपर रेकरिंग, है ना, इस तरह से लिखा जाएगा। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, समझने के लिए साइड में हम बतला रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से लिख लेंगे, समीकरण 2 बना लेंगे। अब आपको क्या करना है, माइनस करना है समीकरण 2 में से समीकरण 1 को। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, यानी कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तो 100x में से 1x घट के कितना हो जाएगा, 99x हो जाएगा, है ना। घटाओ सबको आता होगा। और ये 0.16 के ऊपर रेकरिंग और इधर भी पॉइंट के बाद रेकरिंग, यानी कि पॉइंट के बाद हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। ये बच जाएगा 16 में से 0 घट के 16 और x बराबर हो जाएगा आपका 16/99। ये कटने वाला नहीं है तो यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, है ना। तो 2 क्वेश्चन देख लिए और दोनों में अलग क्या था, तो इसमें 1 के ऊपर रेकरिंग था और इसमें 2 के ऊपर रेकरिंग था। अब अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं और देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में क्या है कि इसमें भी 2 के ऊपर रेकरिंग है, लेकिन इससे पीछे जो क्वेश्चन बनाए उसमें अंतर क्या था कि 0 पॉइंट लिखा हुआ था, इसमें भी लिखा था 0 पॉइंट, लेकिन यहाँ पे क्या है 0 पॉइंट न लिख के यहाँ पे 2.47 के ऊपर रेकरिंग है ना। तो कोई बात नहीं है, उसको भी सेम तरीके से बनाएंगे। पहले हमको क्या कर लेना है, मान लेना है, माना कि अब यहाँ पे x बराबर मान लेंगे 2.47 के ऊपर रेकरिंग। इस तरह से आपको क्या कर लेना है, मान लेना है ना। ये हो गया आपका समीकरण 1। यहाँ पे किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। रेकरिंग कितने के ऊपर है, 2 के ऊपर, तो आपको कितना से गुना कर देना है, 100 से। समीकरण 1 को गुना कर देंगे कितना से, 100 से। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 गुना 100 से। जब इसको 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएंगे 100x बराबर, अब ये जो पॉइंट है 2 अंक उधर घसक जाएंगे और 2 अंक उधर घुसक के ये हो जाएंगे 247.47 के ऊपर रेकरिंग। अब इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा क्योंकि हम समझा दिए क्यों ऐसा होता है ना, क्योंकि 4747 बार बार रिपीट रहता है। अब क्या करना है आपको, समीकरण 2 में से इसको पहले समीकरण 2 बना देंगे और फिर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर देना है, घटा देना है। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, इस तरह से आपको लिख देना है। और घटाएंगे तो ये 100x है, इसमें से 1x घटाएंगे तो 100x में से 1x घटेगा तो कितना हो जाएगा, 99x। और ये पॉइंट के बाद इसमें भी मतलब सेम है पॉइंट के बाद, तो हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। और ये 247 है, इसमें से 2 को घटाएंगे तो 247 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 245 हो जाएंगे। अब यहाँ पे x का वैल्यू निकल जाएगा आपका 245, बट्टा में कितना आ जाएगा, 99। अब आपको चेक करना है कि कटने वाला है, अगर कटने वाला रहेगा तो काट देंगे, है ना। वैसे ये शायद कटने वाला नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के तरफ, है ना। 3 तरह के आप क्वेश्चन देखे और तीनों में समझ गए क्या क्या फ़र्क था और किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें क्या फ़र्क है, तो बोलेंगे सर जी इसमें फ़र्क ये है कि इसमें मात्र 1 के ऊपर रेकरिंग है और 1 के ऊपर रेकरिंग नहीं है,
जबकि पिछला जो क्वेश्चन था उसमें दोनों के ऊपर रैकरिंग था, है ना। तो कुछ अलग है ये भी। तो ऐसे क्वेश्चन को भी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम आपको वही करना है, मान लेना है, माना कि x बराबर 0.12 है ना, 1-2 के ऊपर रैकरिंग, और इस तरह से आपको मान लेना है समीकरण 1। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए किसी को भी। अब उसके बाद क्या करना है, देखना है रैकरिंग कितने के ऊपर है। तो रैकरिंग है 1 अंक के ऊपर, तो आपको समीकरण 1 को किससे गुना कर देना है, आपको 10 से गुना कर देना है, ठीक है। अगर 1 अंक न रह करके अगर 2 के ऊपर रहता तो 100 से गुना, अगर 3 के ऊपर रहता तो 1000 से गुना। तो जब गुना करेंगे इसको तो ये हो जाएंगे 10x बराबर, ये पॉइंट जो है घसक जाएगा इधर ना, तो पॉइंट जब घसकेगा इधर तो ये हो जाएगा 1.2 है ना के ऊपर रैकरिंग, 2 के ऊपर रैकरिंग, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.2 और उसके बाद 2 के ऊपर रैकरिंग। अब बोलेंगे सर आप 2 के ऊपर रैकरिंग क्यों नहीं लिखे, है ना। तो हम बोलेंगे देखो यहाँ भी मतलब 2 अंक था और यहाँ भी 2 अंक रखेंगे तो काम करने में आसान होगा, और ऐसे लिखने में हमको कोई परेशानी भी नहीं है। बोलेंगे क्यों, क्योंकि 2 के ऊपर रैकरिंग है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 2 2 2 बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो चाहे हम 2 को ऐसे लिख दे, चाहे 2 लिख के ऐसे लिख दे, है ना, तो इसका भी मतलब वही हुआ, तो इससे कोई परेशानी नहीं होगा। तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख देंगे ताकि हमको सॉल्व करने में आसानी हो। अब इसको हम समीकरण 2 बना देंगे। अब उसके बाद क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेंगे, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से। तो जब समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो 10x है, उसमें से 1x माइनस हो के कितना हो जाएगा, 9x, है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 के ऊपर रैकरिंग, 2 के ऊपर रैकरिंग, यानी कि इधर हिसाब किताब बराबर, ये 2 में से 1 घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 1, और 1 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, तो ये आ जाएगा 1.1। अब x का मान निकालेंगे तो ये निकलेगा 1.1 और बट्टा में 9। जब आप पॉइंट उड़ाएंगे तो पॉइंट के बाद जितना अंक है उतना 0 आ जाएगा नीचे में, तो ये हो जाएगा 11 और बट्टा में 90, और ये कटने वाला नहीं है, तो यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। आपका जो कमेंट होता है वो हमें अंदर से मोटिवेट करते हैं। इस तरह से आपको कोई परेशानी अगर हुआ हो तो कमेंट करेंगे, फिर से मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।